नमस्कार साथियों, आपका राजश्री एजुकेशन हब में स्वागत है। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और क्लास अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि औरों का भी भला हो सके। तो आज अपन बात करेंगे राणा लाखा या राणा लक्ष्य सिंह का महाराणा। महाराणा लक्ष्य सिंह या लाखा, इनका शासनकाल है दोस्तों। इनका जो शासनकाल है वो है 1382 से 1421। 1382 से 1421 इनका क्या है शासनकाल। अब मैं बात करना चाहता हूं आपको कि जो अपने पास था 1364 तक शासनकाल रहा था किसका, अमीर का। अब बीच में डायरेक्ट मैंने यहाँ कैसे आ गया, मैंने कहा था क्रम से आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन क्या होता है कि राणा हमीर के जो उत्तराधिकारी थे, राणा हमीर के जो उत्तराधिकारी थे उनका नाम था खेता या खेतर सिंह। खेतर सिंह ये बने थे। अगर अपन उसकी बात करें तो 1364 से 1382 तक। तो राणा हमीर के उत्तराधिकारी तो कौन थे, खेता या खेतर सिंह। उनका शासनकाल 1364 से 1382 रहा। मगर इन्होंने क्या किया कि बूंदी विजय के प्रयास में, किसके प्रयास में, बूंदी विजय के प्रयास में ये मृत्यु को प्राप्त हो गए, है ना, भगवान को प्यारे हो गए। अब उस स्थिति में जब वो मर गए तो राजा कौन बने, महाराणा लाखा या महाराणा लक्ष्य सिंह। तो ये जानकारी मैंने आपको बताना जरूरी समझा, इसलिए मैं बता रहा हूँ भाई। राणा अमीर के उत्तराधिकारी थे खेता या खेतर सिंह, जो 1364 से 1382 में बने, और ये बूंदी विजय के प्रयास में क्या हो गए इनका, ये मर गए। ये महाराणा लक्ष्य सिंह राजा बने 1382 में, मेवाड़ की गद्दी को उन्होंने संभाला। अब इनका लक्ष्य सिंह जो ये लाखा है, इनका विवाह, किसका, लक्ष्य सिंह का विवाह रणमल की बहन, क्या नाम था उसका, हंसाबाई। क्या नाम था, हंसाबाई के साथ हो जाता है, परिस्थितिवश हो जाता है। लेकिन वास्तविक क्या है कि जो विवाह हंसाबाई का महाराणा लक्ष्य सिंह लाखा के साथ हुआ था, ये उनके पुत्र, किनके, महाराणा लाखा के पुत्र के साथ होना था। उनका नाम था चूंडा। इसके साथ में इसका विवाह होना था, मगर परिस्थितिवश नहीं हो सका। अब होता क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब महाराणा लाखा का विवाह कोई परिस्थितिवश हंसाबाई के साथ हो गया, होना किसके साथ चाहिए था, इनका पुत्र था चूंडा जो उत्तराधिकारी था, मगर हंसाबाई के साथ में इनका विवाह हो गया। अब हंसाबाई की शर्त थी, विवाह तो कर लिया उन्होंने, करने की शर्त ये थी कि मेरा पुत्र, है ना, मेरा पुत्र मेवाड़ की गद्दी पे बैठेगा, मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा। यानी जो उत्तराधिकारी महाराणा लाखा का चूंडा था, लेकिन हंसाबाई के साथ विवाह होने के कारण हंसाबाई की शर्त थी कि मेरा जो पुत्र है, यानी मेरा जो पुत्र होगा वही राजगद्दी पे बैठेगा, वही सिंहासन पे बैठेगा, वही राजा बनेगा। इस बात को महाराणा लाखा मान गए। और जो चूंडा थे, ये जो चूंडा थे, इन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। तो चूंडा ने क्या प्रतिज्ञा ली भाई, आजीवन प्रतिज्ञा ली कि आजीवन भर विवाह नहीं करने की, विवाह नहीं करूंगा।
इसीलिए चुंडा जो है, चुंडा को राजस्थान या मेवाड़ का, राजस्थान या मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है, कहा जाता है। अब मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं ताकि अपन आगे बढ़ सकें। महाराणा लक्ष्य सिंह या महाराणा लाखा, ये राजा कब बने? हालांकि रण आमिर के जो उत्तराधिकारी थे वो राणा खेता या राणा खेतर सिंह थे, लेकिन बूंदी विजय के प्रयास में वो मारे गए। और वो मरने के बाद में 1382 में राजा कौन बने? महाराणा लक्ष्य सिंह या लाखा। याद रखना, महाराणा लक्ष्य सिंह और लाखा एक ही है ना। महाराणा लक्ष्य सिंह या लाखा, इनका शासनकाल क्या रहा? 1382 से 1421। क्या रहा था? 1382 से 1421। होता क्या है कि रणमल की बहन राठौड़ था, रणमल राठौड़ की बहन हंसाबाई के साथ इनका विवाह हो जाता है। परिस्थितिवश, कोई कारणवश हो गया। ये जो विवाह था, ये विवाह होना चाहिए था किसके साथ में? चुंडा के साथ में। बात तो ये थी, मगर कोई कारणवश किसके साथ हो गया? हंसाबाई के साथ में। अब हंसाबाई शर्त रखती है कि मेरा पुत्र ही मेवाड़ की राजगद्दी पे बैठेगा, यानी कि राजा वही बनेगा। इस बात को महाराणा जो लाखा थे, कौन? महाराणा लाखा, उस शर्त को मान जाते हैं, भाई ठीक है। लेकिन अब देखो, हंसाबाई इस बात को कैसे मान लें कि इनका विवाह मतलब चुंडा का विवाह नहीं होगा और इनके जो पुत्र होगा वो राजा नहीं बनेगा। तो उन्होंने शर्त रखी कि ये आजीवन विवाह नहीं करेंगे। कौन? चुंडा। भाई इनको आजीवन विवाह नहीं करेंगे ये। तो चुंडा ने उसी वक्त प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन भर विवाह नहीं करूंगा, है ना। मैं आजीवन भर क्या है? विवाह नहीं करूंगा। और इसीलिए इनको राजस्थान या मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद रखना, महाभारत में वो थे भीष्म पितामह, और उसके बाद में अगर कोई भीष्म पितामह है तो कौन है? चुंडा। कौन? चुंडा। मेवाड़ के राजवंश में एक भीष्म पितामह और पैदा हुए हैं, उनका नाम है चुंडा। तो इसीलिए उनको राजस्थान या मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। ये जो महाराणा लाखा थे, महाराणा लाखा के समय में ही जावर में, कहाँ? जावर में चांदी की खान मिली। इसीलिए मेवाड़ संपन्न हो गया था, क्योंकि वहाँ चांदी प्लस शीशा की खानें मिली थी। किनके टाइम पे? महाराणा लक्ष्य सिंह या लाखा के समय में। और इन्हीं के ही समय में, किनके? महाराणा लाखा या महाराणा लक्ष्य सिंह के समय में ही पिछोला झील का निर्माण छीतर बंजारे द्वारा निर्माण कराया गया। अब देखो, मैं आगे बढ़ता हूं कि देखो, महाराणा लाखा थे, इन्हीं के समय में क्या है कि जावर में चांदी की खान मिली और इससे मेवाड़ बहुत समृद्धशाली राज्य बन गया। पिछोला झील का निर्माण, जो पिछोला झील है उसका निर्माण भी राणा लाखा के समय में ही हुआ। और पिछोला झील का जो निर्माण जिसने करवाया उसका नाम क्या था? छीतर बंजारे। क्या नाम था? छीतर बंजारे। तो पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? छीतर बंजारे ने। किसने करवाया था? छीतर बंजारे ने। तो अब बात करते हैं महाराणा मोकल की।
महाराणा मोकल, इनका शासनकाल है 1421 से 1433 ईस्वी में। देखो अपन ने अभी देखा था महाराणा लाखा, उन्हीं के तो पुत्र हैं ये। अब उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब बात करते हैं महाराणा मोकल की। महाराणा जो मोकल हैं ये हंसाबाई प्लस महाराणा लाखा का पुत्र था ये, ठीक है। जो महाराणा मोकल 1421 से 1433 तक इनका शासन रहा, और ये पुत्र किसके थे? हंसाबाई और महाराणा लाखा के पुत्र थे। अब जब ये राजा बने थे ना तो ये अल्पायु थे। कौन? महाराणा मोकल। तो ये राजा कब बने थे? 1421 में ये राजा बने, तब ये अल्पायु थे। और अल्पायु होने के कारण जो इनके बड़े भाई थे राणा चुंडा, जिन्होंने प्रतिज्ञा ली थी आजीवन विवाह न करने की, उन्होंने संरक्षक के रूप में, किसके रूप में? संरक्षक के रूप में महाराणा मोकल की सहायता की, क्योंकि ये अल्पायु थे, है ना, इसी कारण। लेकिन हंसाबाई को इन पर संदेह था। किस पे? चुंडा पर संदेह था हंसाबाई को, और संदेह होने के कारण चुंडा कहाँ चले गए? मांडू चले गए। अब मैं बात करता हूँ आपको आगे कि जो ये महाराणा मोकल है ये क्या थे? अल्पायु। ये 1421 में क्या बने? राजा। अब राजा तो ये बन गए, लेकिन क्या थे? अल्पायु। क्या थे? अल्पायु थे। और अल्पायु होने के कारण चुंडा ने संरक्षक, मतलब चुंडा इनके संरक्षक के रूप में, किसके, है ना, संरक्षक के रूप में नियुक्त हो गया, ठीक है। लेकिन होता क्या है आगे, ये इतिहास है दोस्तों, इसमें बहुत कड़ी दर कड़ी चलती रहती है। तो आगे होता क्या है कि इनकी माँ हंसाबाई, मोकल की माँ हंसाबाई को क्या था? संदेह। किस पर? चुंडा पर। क्या था? संदेह। किसको था संदेह? हंसाबाई को। किस पर था? चुंडा पर। इसी कारण जो चुंडा जी थे वो मेवाड़ छोड़कर कहाँ चले गए? मांडू। कहाँ चले गए? मांडू। तो मतलब है क्या कि ये जो महाराणा मोकल है इनका शासनकाल है 1421 से 1433। ये किन के पुत्र थे? हंसाबाई और महाराणा लाखा के पुत्र थे। 1421 में ये क्या बने? राजा। अल्पायु होने के कारण 1421 में ये राजा बने, और अल्पायु होने के कारण इनके संरक्षक के रूप में कौन नियुक्त हुए? चुंडा, राणा चुंडा। अब हंसाबाई थी, क्योंकि हंसाबाई को शक इसलिए था क्योंकि उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी आजीवन मतलब विवाह ना करने की, या इनको ये भी डाउट था कि कहीं ये इसको मोकल को मार के खुद राजा ना बन जाए। और इस बात का पता चल गया किसको? चुंडा को, भाई ये मेरे ऊपर संदेह करती है। तो वो क्या है, मेवाड़ छोड़कर कहाँ चले गए? मांडू चले गए। अब बात करते हैं आगे, चलो आगे चलते हैं। होता क्या है कि ये जो महाराणा मोकल थे ना, इनके ऊपर प्रारंभिक जो शासन था, प्रारंभिक शासन में इसके मामा थे। शासन में इसके मामा रणमल
राठौड़ का प्रभाव था इसके ऊपर। देखो हंसाबाई किसकी बहन थी? रणमल राठौड़ की। तो भांजा किसका हुआ? रणमल राठौड़ का। कौन? मोकल। अब ये जो प्रारंभिक जो शासन था ये छोटा था उस वक्त, इसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका था? रणमल राठौड़ का प्रभाव था। 1428 में, कब? 1428 में मोकल ने रामपुरा भीलवाड़ा के युद्ध में 1428 में रामपुरा भीलवाड़ा के युद्ध में नागौर के फिरोज खान को, किसको? नागौर के फिरोज खान को, नागौर के फिरोज खान को युद्ध में परास्त किया। मैं इसका एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आगे बढ़े। महाराणा मोकल किसका पुत्र था? हंसाबाई वो महाराणा लाखा का। 1421 में ये क्या बने? राजा। अल्पायु होने के कारण इनका संरक्षक कौन नियुक्त हुआ? चूंडा। कौन हुआ? चूंडा। हंसाबाई को शक था, संदेह था, किस पर? चूंडा पर। इस बात का पता चल गया किसको? चूंडा को। और इस बात का जब चूंडा को पता चला कि मेरे इतने करने पर भी मेरे ऊपर शक किया जा रहा है, भाई मैंने आजीवन विवाह ना करने की प्रतिज्ञा ली, उसके बावजूद भी हंसाबाई मेरे ऊपर शक करती है, तो वो मेवाड़ को छोड़कर कहाँ चले गए? मांडू। जब वो मांडू चले गए और इनका जो प्रारंभिक शासन था, महाराणा मोकल का जो प्रारंभिक शासन काल था, उसमें उसके मामा रणमल राठौड़ का प्रभाव था। 1428 में, कब? 1428 में रामपुरा भीलवाड़ा। किसमें? रामपुरा भीलवाड़ा। 1428 में क्या था? रामपुरा भीलवाड़ा के युद्ध में, मतलब 1428 में रामपुरा भीलवाड़ा के युद्ध में नागौर के शासक थे, उनका नाम था फिरोज खां। क्या नाम था? फिरोज खां को युद्ध में परास्त किया। तो मतलब क्या था कि जो रामपुरा भीलवाड़ा में युद्ध कब हुआ था? 1428 में। किन किन के बीच हुआ था? महाराणा मोकल और नागौर के फिरोज खान के बीच में। युद्ध में विजयी कौन रहे? महाराणा मोकल। तो हारे कौन? फिरोज खान। ठीक है। तो साथियों, महाराणा जो मोकल है, महाराणा मोकल ने चित्तौड़ में, कहाँ पे? चित्तौड़ में द्वारकाधीश का, द्वारिकाधीश के मंदिर निर्माण करवाया। किसने? महाराणा मोकल ने। और जो परमारों द्वारा, किसके द्वारा? परमारों द्वारा। जो परमार, पहले इसका वो था ना, क्या था कि परमारों का शासन था, तो परमार राजा भोज द्वारा बनाया गया नारायण त्रिभुवन का मंदिर। कौन सा? त्रिभुवन नारायण मंदिर। कौन सा? भोज द्वारा त्रिभुवन नारायण मंदिर का इन्होंने क्या किया? जीर्णोद्वार कराया। मतलब क्या किया? जीर्णोद्वार। जीर्णोद्वार किया। इसीलिए इस जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है ना, इसको मोकल मंदिर क्या कहते हैं?
इसीलिए इसको मोकल का मंदिर, इसीलिए इस त्रिभुवन नारायण मंदिर को मोकल मंदिर या समधीश्वर मंदिर कहते हैं। साथ ही आगे बढ़ते हैं। 1433 में 1433 में जो महाराणा मोकल है ना, 1433 में हत्या होती है। किसकी हत्या? किसकी? मोकल की, महाराणा मोकल की। करता कौन है? जो हत्या करते हैं वो कौन करते हैं? उसके चाचा, उसके चाचाओं द्वारा। कौन थे वो चाचा? वो मेरा चाचा, वह मेरा। किसके साथ मिलकर की? वो थे किसके साथ मिलकर की? महुआ पवार, महपा पवार, महपा पवार के साथ मिलकर। चलो मैं रिवाइज करा देता हूं। महाराणा मोकल शासनकाल 1421 1433, दैट्स राइट। बात करते हैं कि चित्तौड़ में द्वारकादास मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा मोकल ने। तो इन्होंने क्या, चित्तौड़ में द्वारकादास मंदिर का निर्माण महाराणा मोकल ने करवाया। तो महाराणा मोकल ने चित्तौड़गढ़ में किस मंदिर का निर्माण करवाया? द्वारकाधीश मंदिर का। अब बात करते हैं कि पहले क्या था, चित्तौड़ पे परमारों का शासन था। तो जो परमार राजा थे, राजा भोज, उन्होंने क्या है कि चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन से मंदिर का? त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? परमार राजा भोज ने करवाया था। अब बाद में होता है क्या है कि देखो, आज अपन मकान भी बनाते हैं या कोई भी मंदिर देखा है, अपने गांव में भी देखते हैं और जगह भी देखते हैं, शहर में भी देखते हैं कि अब वो जीर्ण शीर्ण तो होता ही है ना, उनकी दीवारें भी टूटती है और भी होता है। तो ये क्या है कि वो मंदिर क्या है कि जीर्ण शीर्ण हो गया था, यानी कि टूटने के कगार पे हो गया था। तो जो महाराणा मोकल थे, कौन? महाराणा मोकल ने क्या किया, उसका जीर्णोद्वार का मतलब ये होता है कि उसका दोबारा से काम करवाना, दोबारा से उसको मतलब नया बनाना। मतलब मूर्तियां तो वो रहेगी, लेकिन जैसे जो दीवारें टूट गई है उनको दोबारा से निर्माण करवाना, उसमें और बढ़िया मतलब उस मंदिर को एक अच्छे ढंग से बनवाना, उसका दोबारा निर्माण करवाना ही क्या कहलाता? जीर्णोद्वार। तो जो मोकल है, अब मोकल ने क्या किया? जीर्णोद्वार करवाया। किस मंदिर का? त्रिभुवन नारायण मंदिर का। इस त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनाया था? परमार राजा भोज ने। और त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्वार किसने किया? महाराणा मोकल ने। और महाराणा मोकल के द्वारा जीर्णोद्वार करने के कारण इस मंदिर को मोकल मंदिर या समदेश्वर मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोकल मंदिर या समदेश्वर मंदिर। तो याद रखना, त्रिभुवन जो मंदिर है यही मोकल मंदिर है, वो यही समदेश्वर मंदिर है। अब आगे बढ़ते हैं। 1433 ईस्वी में, कौन से में? 1433 ईस्वी में महाराणा मोकल की 1433 ईस्वी में महाराणा मोकल की हत्या उसके चाचाओं के द्वारा, वो चाचा कौन थे? चाचा वो मेरा के द्वारा महपा पवार के साथ मिलकर, कहाँ किसके साथ मिलकर? महपा पवार के साथ मिलकर इनकी हत्या कर दी गई। किनकी? महाराणा मोकल की। तो अपन कल बात करेंगे महाराणा कुंभा की, क्योंकि जो मोकल हैं, मोकल के उत्तराधिकारी कौन होते हैं? महाराणा कुंभा। तो कल अपन महाराणा कुंभा को पढ़ेंगे। अब वो उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो साथियों, आपको क्लास कैसी लगी? आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी।
क्योंकि मैंने अपना पूरा प्रयास किया, पूरा 100% दिया है। और आप लोगों से निवेदन है कि आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की जो घंटी होती है उसको ऑन रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।